देखिए 4/5 फरवरी की रात्रि में एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या की घटना हुई थी, जिसमें वृद्ध दंपति की हत्या बदमाशों द्वारा की गई थी और लूटपाट की गई थी। और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इस घटना की मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, अपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया जा रहा था। सारी टीमें, इसमें कम से कम 6 टीमें लगाई गई थीं। और जब परिजनों से बात हुई, उनके मित्रों से बात हुई तो ये खुलासा हुआ कि उसमें एक रोहित नाम का बदमाश था, जो बदमाश टाइप का व्यक्ति है, जो इनके घर पे आता रहता था और इनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन भी करता था। कभी कभी बाइक भी ले आता था और गिरवी रख करके इनसे उधार पैसे ले जाता था। उन पे इन्होंने शक जताया। 2 महीने पूर्व भी इस तरह से घटना कुछ हुई थी कि उसके साथी आके घर में छिप गए थे, जिससे उनको डर पैदा हो गया था। इसके बावजूद भी उससे बात करते थे और घर में बुलाते थे। मृतका इसका विरोध करती थी, इसीलिए दोनों लोगों में आपस में इस बात को लेकर तनाव था कि क्यों बुलाते हैं लोगों को, और वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के लोग आएँ। रोहित को उन्होंने कई बार डांट भी दिया था और घर से उन्होंने भगाया भी था। ये जब रोहित यहाँ से वांटेड था चोरी में, इनके घर जब दबिश पड़ी थी तो ये ग्वालियर गया था। ग्वालियर से एक नंबर से नरेंद्र नाथ जी से, जो मृतक हैं, उनसे बात किया था। वो हम लोगों को नंबर मिला, रोहित का नंबर मिला। जब इसको हम लोगों ने एनालिसिस किया इनकी CDR का, तो 2 नंबर और ग्वालियर के मिले। फिर उस पर जब हमारी टीम आगे बढ़ती है तो ये पता चला कि ये दोनों नंबर यहाँ पे आए थे, मृतक की सेल ID में थे और उसी दिन बंद हुए हैं रात में घटना के बाद। फिर एक नंबर से, जो देव शर्मा का नंबर है, उससे ओला बुक की गई थी। ओला ड्राइवर को हम लोगों ने बुलाया, बातचीत किया। उसने बताया कि ब्लू बर्ड गेस्ट हाउस में 4 नए लड़के थे, नए उम्र के, उनको हम ले जाकर के ग्वालियर छोड़े हैं। वहाँ पे गए, CCTV फुटेज में बिल्कुल आ गया लड़कों की ड्राइवर के अनुसार, और दिखाने पे पहचान हो गई कि कौन कौन है। हमारी टीम ग्वालियर गई, ग्वालियर में अपने घर पे नहीं मिले। इनके परिजन को हम लोग बातचीत करने के लिए ले आए, बातचीत किए, जिनसे कुछ सूत्र मिला कि इसमें सुभाष नाम का व्यक्ति है जो महोबा में रहता है। महोबा भी हमारी टीम गई, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे भी हमारी टीम गई। ये भी अपना भटकते रहे, ये अपने इगलास घर भी गए रोहित के, लेकिन कहीं जब इनको शरण नहीं मिली, हुआ कि हर जगह पुलिस जा रही है, तो ये चूँकि विशन नाम का इसमें जो व्यक्ति है बदमाश, उसके फादर को हम लोग पूछताछ के लिए लाए थे वहाँ से, इसके भाई को भी लाए थे। तो इसको लगा कि अब हम लोग हाजिर हो जाते हैं, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी। फिर ये लोग प्लान बना करके आ गए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वापस, कि हम लोगों को हाजिर होना है। सूचना मिली कि रोहित के घर पे एक व्यक्ति आया हुआ है। पुलिस हमारी जाती है आज 3:30 बजे के आसपास, तो देव शर्मा मिला, जिसके नाम से गेस्ट हाउस बुक था और इसने ओला बुक किया था। इसने बताया कि तीनों हमारे शेष साथी रोहित, सुभाष और विशन किसी लीगल एडवाइज़र के यहाँ निम्बस सोसाइटी के पास चूहड़पुर की तरफ गए हुए हैं, ताकि हमें कल हाजिर होना है। जब इसने सूचना दिया और बताया कि बाइक किस प्रकार की है, फिर हम लोगों ने सर्च शुरू की, चेकिंग जब शुरू की तो उसमें मुठभेड़ भी हुई, जिसमें विशन नाम का बदमाश घायल हुआ, उसे गोली लगी, और शेष 2 रोहित और सुभाष फरार हुए, कामयाबी हुई, नहीं मिला। उनको भी शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये लोग प्री प्लान्ड होकर के आए थे कि इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा और लूटपाट करनी है। रोहित इसलिए भी नाराज़ था कि उसका कहना, इनका कहना है, देव का इनका, कि वो आंटी ने इसको झिटक दिया था, कई बार घर से भगा भी दिया था कि तुम बदमाश टाइप के हो। कॉल रिकॉर्ड में भी जब अपनी बेटी से बात कर रही हैं तो उसमें भी आया है कि चोर टाइप के हैं, चोरी करते हैं और महफिल नीचे जमी हुई है। ये परिचित थे इनके, पहले से भी आते रहे हैं, कई बार आए हुए हैं, और परिचय में ही इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया लूटपाट के मकसद से। पहले नरेंद्र नाथ जी की गला दबा करके बेल्ट से और मफलर से हत्या किया, फिर ऊपर आए, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया, और फिर दरवाज़ा खोल करके जब मृतका बाहर आई तो उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने डांटा भी, तुम लोग क्यों ऊपर आए हो। फिर इन्होंने वहीं पे उनको भी गोली मार दिया
और जो भी उनके घर सामान मिला, बहुत कुछ नहीं मिला। 30,000 रुपया बता रहे हैं कि उनके पास कैश मिला था, और जो पहनी थी कंगन, 2 अंगूठी, एक मंगलसूत्र और छोटे मोटे और सामान जो कुछ बरामद हुए हैं हमारे पास, ये उनको मिला है। 13,000 रुपया भी रिकवर हुआ है। बाकी पासबुक और इन्होंने जो तमाम कंपनियों के बॉन्ड खरीद रखे हैं, कई लाख के हैं, ये सब बरामद हुआ है। शेष 2 बदमाश और हैं, उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से इसमें 50,000 रुपया पुलिस टीम को इनाम के रूप में, नगद इनाम के लिए घोषित किया गया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको 60 घंटे के अंदर ही हम पुलिस ने वर्कआउट किया है, और ये बीटा 2 पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।